I hope you all are fine and your studies are going well. बच्चों, तो अपने क्लास की शुरुआत एक ब्यूटीफुल थॉट से करते हैं. थॉट है कि बिंदी कम इन 1 rupee and is put on the frontal. The cost of the anklet is in thousands. Even then it is worn on the feet. Person is honored by his action, not by wealth and wealth. मतलब है बिंदी 1 रुपए में आती है और ललाट पे लगाई जाती है. पायल की कीमत हजारों रुपए में होती है, फिर भी पैर में पहनी जाती है. इंसान अपने कर्म से सम्मानित होता है, धन और दौलत से नहीं. कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, बिंदी को हम एक बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, लेकिन उसको हम कहाँ स्थान देते हैं? अपने शरीर के सबसे ऊपरी अंग पर. और पायल जो महंगी होती है, वो कॉस्टली होती है, लेकिन उसको कहाँ स्थान देते हैं? अपने पैरों में. तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चीज की कॉस्ट क्या है, बल्कि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारे पापा की हैसियत क्या है, हमारे पेरेंट्स की हैसियत क्या है, हमारे पेरेंट्स के पास कितनी धन दौलत है. ये चीज़ बिल्कुल भी बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखती. हम जिस प्रकार के काम करते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा लेते हैं, जिस प्रकार से पढ़ते लिखते हैं, जिस प्रकार से अपना कोई मुकाम बनाते हैं, कुछ प्राप्त कर पाते हैं, तो हमारी पहचान उसी से होती है, अर्थात हमारे कर्मों से. अतः हमें घमंड नहीं करके हमें अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए अपने अच्छे कर्मों के द्वारा. बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में कठपुतली चैप्टर पढ़ा था कि कठपुतली किस तरह से स्वतंत्रता पाना चाह रही है, क्योंकि स्वतंत्रता हर व्यक्ति की पहचान होती है. बच्चों, आज आपको हम हिंदी सेकेंड का लेसन 4th चैप्टर शब्द रचना संधि पढ़ाएंगे. संधि है क्या? संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ आखिर होता क्या है, ये आपको पहले बताना है. संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, मतलब जोड़ना किसी भी चीज को. व्याकरण में निम्नानुसार जब 2 वर्ण मिलकर अनवर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है, उसे संधि कहते हैं. देखिए, इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ कैसे. जैसे नर प्लस ईश है, तो नर में अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? अगर आप साउंड सुनेंगे तो वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है. नर को तोड़ के देख लीजिए, ना प्लस आ प्लस रा प्लस आ, तो नर का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ. और फिर ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई. तो आ और बड़ी ई मिलके क्या बनता है? ये नियम में अभी आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी. आ और बड़ी ई मिलके ए बनता है. तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे कर देंगे? लिख देंगे नरेश. मतलब देखिए, ऊपर बताया गया था ना पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ. और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई. तो आ और ई मिलकर ए इंडिकेट करता है इस संधि के नियम के अनुसार. आ और ई मिलके ए बनता है. तो ये क्या होता है कि इस तरह पहले सब वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का पहला अक्षर मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है. ओके. फिर देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? सूर्य. और आ की आवाज़ आ रही है, या में लास्ट में क्या जुड़ा? आ. सूर्य आ. और आ और ये दूसरे शब्द का अंतिम पहला वर्ण है ऊ, तो आ ऊ मिला के हमेशा ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है. तो आ ऊ मिला के ओ बनता है, तो ये सूर्योदय हो गया. अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम होगा कि आ ऊ मिलाने पे ओ होता है, आ ई मिलाने पे ए हो जाता है? और जैसे यहाँ पे है वेद, आ और आ मिलाने पे बड़ा आ हमेशा इंडिकेट होता है. जैसे वेद में आ आया और ये आ आया, तो वेदांत बड़ा आ गया.
जैसे ने में ए आया, ने में ए आया और आ आया तो ए और आ मिला के आए हो जाता है, आए की साउंड देती है। तो आप लोग ये कहेंगे कि ये कैसे हम जानेंगे कि इसको मिलाने से बड़ा आ जाएगा, इसको मिलाने से ए आ जाएगा, इसको मिलाने से ओ हो जाएगा। तो ये अभी मैं जब आपको नियम पढ़ाऊँगी तब आपको पता चल जाएगा। अभी तो मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलाने पे जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के मेल से जो नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही विकार्य परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः संधि की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए यहाँ ध्वनियों का मेल तो हो रहा है, आ और ई ध्वनि का मेल हो रहा है ना। ध्वनि आ की यहाँ पे सुनाई दे रही है, यहाँ पे ई की सुनाई दे रही, तो आ ई मिलाने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है ए के रूप में, इसे संधि कहते हैं। अब संधि विच्छेद क्या कहते हैं? ये तो आपने जोड़ के बना दिया कि इन ध्वनियों को जोड़ने से संधि बन रही है। संधि विच्छेद क्या कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। मतलब अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे धर्मात्मा लिखा है तो आपको इसको तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे? धर्म प्लस आत्मा। तो इस तरह से तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। ये संधि कहलाती है जोड़ने की प्रक्रिया, और तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, शरणागत, शरण प्लस आगत। आप कहेंगे कि मैं कैसे जानूंगा कि इन शब्दों को ऐसे ही तोड़ना है या इन शब्दों को ऐसे ही जोड़ना है कि ए का साउंड आए, ओ का साउंड आए। तो ये सब हम जब आपको नियम पढ़ाएंगे तो ये बातें आपको सब क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए संधि के भेद कितने होते हैं बच्चों। पहला तो आपका संधि की डिफिनीशन क्या होती है मैंने बताया, और संधि की डिफिनीशन के साथ बताया संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है, ये भी मैंने बता दिया। फिर आया संधि के कितने भेद होते हैं। बच्चों संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद पता है कौन कौन से होते हैं? एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। ये आपके 3 भेद होते हैं संधि के। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वरों को स्वरों से मिलाया जाता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन से व्यंजन को मिलाया जाता है, या व्यंजन से ही मिला के जो स्वर बनते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग को मिलाया जाता है। तो ये 3 भेद आपको होते हैं। विसर्ग तो आप जानते हैं आगे को 2 बिंदी लगी होती है, जैसे प्रातः, नमा में, है ना। तो इस तरह से संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि पहले होती क्या है ये बताऊंगी मैं आपको। स्वर संधि किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बच्चों मैं आपको पीछे पढ़ा ही चुकी हूँ स्वर में क्या क्या आता है। आ ई उ ए ओ, ये सब मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। उसकी संधि में आता आखिर क्या क्या है ना। अब बताया स्वर संधि कैसे किसे कहते हैं। बेटा जब स्वरों का स्वरों से मेल होगा तो निश्चित सी बात है वो स्वर संधि होगी। स्वरों से स्वरों का मेल जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकालय है, इसको हमने तोड़ा पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में आ का साउंड आ रहा है और यहाँ बड़ा आ है, तो आ और बड़ा आ मिला के हमेशा बड़ा आ ही बनता है। तो आ क्या है? दोनों ही स्वर है ना। स्वर से स्वर का मेल मिलाने पे आ, बड़ा आ हो गया, तो ये तो आपका क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। देखिए इसमें स्वर से स्वर को ही मिलाया है, व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह से देखिए जैसे देवेश है, इसको तोड़ेंगे, देव प्लस ईश होता है, तो देव में आ का साउंड आ रहा है और ईश, ई, आ और ई को मिलाने से ए हो जाता है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था। तो देखिए यहाँ आ भी स्वर है और ई भी स्वर है, तो स्वर को स्वर से मिलाने पे जो परिवर्तन ए के रूप में हुआ इसे स्वर संधि कहते हैं। अब आया स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। पहले तो आप सबसे पहले ये अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं ये तो मैंने बताया ही कि ध्वनियों अर्थात वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं।
फिर इसके बाद आपको ये फिट करना है अपने माइंड में कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। फिर संधि के कितने भेद होते? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर से स्वरों का मेल स्वर संधि होती है, जो कि हमारी पहला रूप आया। पहला रूप जो स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके देखिए 5 भेद। पहला है आपका दीर्घ संधि। पहला भेद क्या है आपका? दीर्घ संधि। दूसरा भेद आपका क्या है? दीर्घ संधि के बाद आपका आया गुण संधि। गुण संधि के बाद तीसरा भेद आपका आएगा वृद्धि संधि। फिर चौथा भेद आएगा यण संधि। फिर 5वां भेद आएगा अयादि संधि। मतलब 5 भेद इसके स्वर संधि के होते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 रूप आपको स्वर संधि के याद करने हैं कि 5 रूप होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं ये मैं आपको बताती जाऊंगी। ये रूल आपको लर्न करने होंगे। जैसे कि दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ का मतलब आपको क्या पता चल रहा है? दीर्घ का मतलब, लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। मतलब इसमें कोई भी अक्षर मिलते हैं हमेशा बड़ा का रूप ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने छोटा आ से बड़ा आ को मिलाया तो बड़ा ही आएगा। चाहे बड़ा आ को बड़ा आ से मिलाएं, चाहे छोटा आ को बड़ा आ से मिलाएं, चाहे बड़ा आ को छोटा आ से मिलाएं, हर रूप में बड़ा ही हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा हो जाना। तो जैसे देखिए दीर्घ संधि का क्या आपका डिफिनीशन है? जब हर्ष या दीर्घ, हर्ष किसे कहेंगे? हर्ष आपका, हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो हर्ष में क्या आता है? हर्ष में आता है छोटा, छोटी, छोटा ऊ। और दीर्घ में क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये दीर्घ कहलाते हैं। तो देखिए जब हर्ष व दीर्घ आ ई ऊ के साथ हर्ष या दीर्घ आ ई ऊ आते हैं तो दोनों मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई ऊ बन जाते हैं। मतलब यहाँ मैं आपको छोटा बड़ा इसलिए बता रही हूँ। ऐसे में बोल सकती अ आ ई, लेकिन उससे आपको क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं छोटा बड़ा बोल के बता रही हूँ। तो देखिए जब चाहे आप छोटा आ के साथ बड़ा आ मिलाएं, चाहे बड़ा आ के साथ छोटा आ मिलाएं, है ना, चाहे बड़ा आ को बड़ा आ से मिलाएं या छोटा आ को आ से मिलाएं, हर रूप आपका क्या हो जाता है? बड़ा आ ही आता है। मतलब दीर्घ स्वर ही, दीर्घ वर्ण ही आता है, इसका कहने का मतलब। जैसे देखिए अब यहाँ पे पहला रूल आपका आया आ प्लस आ, बड़ा आ बन जाता है। इसमें आपको पहले तो मेनली रूल याद कर लेने हैं। कौन कौन से? कि छोटा आ को छोटा आ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। दूसरा रूल, छोटा आ को बड़ा आ से भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ ही बनेगा। तीसरा रूल, बड़ा आ को छोटा आ से मिलाएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ को बड़ा आ से मिलाएंगे तो भी आ ही बनेगा। मतलब कोई भी कंडीशन में बड़ा ही दीर्घ ही आएगा। इसी तरह ई को, छोटी ई को ई से मिलाएंगे तो बड़ी ई मिलेगी, बनेगी। छोटी ई को बड़ी ई से बनाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई को छोटी ई से बनाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी। और ऊ को ऊ से मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। और ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। कहने का मतलब है इसमें जो आपकी दीर्घ संधि है, स्वर संधि के पहले जो रूप में आपकी दीर्घ संधि आई है, दीर्घ में 3 ही वर्ड्स का इस्तेमाल, 3 ही वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। एक आ का, एक ई का और एक ऊ का, 3 वर्णों का इस्तेमाल किया गया। आ ई ऊ, 3 वर्णों का। ये सबसे पहले बात तो ध्यान रखने वाली है कि जो दीर्घ संधि में 3 ही वर्णों के बारे में बताया गया है, आ ई ऊ। चाहे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ हो, मतलब आ ई ऊ का ही प्रयोग इनमें होगा, 3 वर्णों का। अब और सेम वर्ण रहते हैं कि आ को आ से ही मिलाया जाता है, ई को ई से ही मिलाया जाता है, ऊ को ऊ से ही मिलाया जाता है। ये नहीं है कि आ को ई से मिला रहे हैं, आ को ऊ से मिला रहे हैं। जो आपकी दीर्घ संधि है इसमें सेम वर्णों का ही, इसमें बताया गया सेम वर्णों का ही जिक्र आया है कि सेम वर्णों को ही मिलाना है।
विपरीत वर्णों को मिलाएंगे तो दूसरी संधि हो जाएगी, स्वर संधि का दूसरा भेद आ जाएगा। स्वर संधि के पहले भेद में दीर्घ संधि में सेम वर्णों को मिलाया जाता है, आ को आ से, ई को ई से, ऊ को ऊ से। ये बात अलग है कि छोटा आ को बड़ा आ से मिलाया जाता है कि बड़ा आ को छोटा आ से मिलाया जाता है। ये तो आपको माइंड में रखना ही नहीं है, क्योंकि दीर्घ संधि का मतलब है समान वर्णों को मिलाना, और जहाँ समान वर्णों को हम मिला रहे हैं वहाँ हमको दीर्घ कर देना है और वो आपका दीर्घ संधि का रूप हो जाएगा। ये माइंड में फीड रखना है। अब देखिए, जैसे पहला उदाहरण आया आपका, यहाँ पे पहला उदाहरण आपका आया वेदांत। जैसे हमने इसको तोड़ा, वेद प्लस अंत, तो वेद आ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आ, तो आ मिला के क्या हो गया, बड़ा आ हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़ा आ का, यहाँ पे हमने बड़ा आ ले लिया, वेदांत, आ की मात्रा ले ली ना बड़ा आ की। बिंदी तो थी तो बिंदी के स्थान बिंदी लगाई, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जैसे है धर्मार्थ। धर्मार्थ देखिए जैसे है, तो इसमें क्या किया, धर्म प्लस अर्थ, तो आ का साउंड यहाँ दे रहा है, तो आ को आ से मिलाया तो क्या हो गया, धर्मार्थ। इसी तरह देखिए स्वार्थ, आ को आ से यहाँ पे मिलाया, बड़ा आ हो गया, यहाँ पे भी सत्य अर्थी, आ को आ से मिलाया सत्यार्थी हो गया, है ना। तो इस तरह से छोटा आ को आ से मिलाना है, चाहे वो आपका दिनांक हो, सूर्यास्त हो, अधिकांश हो, परमाणु। जब आपका दिनांक दिया है, बड़ा आ की मात्रा आई है, तो आप ये जब इस तरह से मान लीजिए दिनांक दिया है, आपको यहाँ सोच रहे कौन सी मात्रा आई है, यहाँ बड़ा आ की मात्रा आई है, तो बड़ा किस में बनता है, ये तो स्वर संधि का भेद है कि बड़ा आ को आ से मिलाने पे बड़ा आ हो जाता है। तो इसको आपको तोड़ने में भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप तोड़ देंगे इसको, दिन प्लस अंक, दिन प्लस अंक आपने तोड़ा, आ प्लस मिलकर बड़ा आ हो गया। जैसे सूर्यास्त है, तो यहाँ पे हम तोड़ते वक्त दिमाग लगाएंगे, यहाँ बड़ा आ देखो आया हुआ है, तो इसका मतलब सूर्य प्लस अस्त होगा। सूर्य में आ का साउंड अंत में आ ही जाएगा, अस्त में आ ही जाएगा। तो जहाँ बड़ा आ दिखाई दे वहाँ समझ लीजिएगा दीर्घ संधि का उदाहरण है, और आ को आ से मिलाया गया है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। चाहे अधिकांश ले लीजिए, चाहे आप परमाणु किसी रूप में भी इसको ले लीजिए। ओके, फिर है आ को बड़ा से मिलाया गया है, कैसे देखिए, धर्मात्मा में क्या है, अभी तो मैंने आ छोटा आ मिला के बड़ा आ बनता है, अब छोटा आ बड़ा आ मिला के बड़ा आ बनता है, कैसे, धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म में अंत में क्या साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो आ और आ मिला के क्या बना, धर्मात्मा। गज आनन, आ और बड़ा मिला के क्या बना, गजानन। शिव आले, शिवालय में क्या है, शिव तोड़ेंगे अगर इसको बनेगा तो शिव प्लस आले, आ और आ मिला के क्या बनेगा, बड़ा। मैंने बोला ना किसी भी कंडीशन में आ या आ को छोटा आ को मिलाओ, चाहे छोटा बड़ा आ को मिलाओ, चाहे बड़ा छोटा, किसी भी कंडीशन में मिलाओ बड़ा आ ही होता है। और जब आप इसको तोड़ते हैं किसी शब्द को, तो तोड़ के देख लीजिएगा। जैसे धर्मात्मा है तो हमको इसको तोड़ना है, तो हम क्या सोचेंगे कि इसको हम इस तरीके से तोड़ें कि यहाँ बड़ा आ इंडिकेट हो रहा है, यानी यहाँ आ मिला होगा तभी यहाँ बड़ा आया है, तो हम इस तरह से तोड़ें कि आ का साउंड अलग हो जाए। तो हम इसको तोड़ेंगे, धर्म, आ का साउंड अलग हो गया, आत्मा, तो आ का साउंड अलग हो गया, तो धर्म प्लस आत्मा। देखिए दोनों शब्दों का अर्थ भी निकल रहा है ना, और तोड़ने पे आ का साउंड दे रहा और आ मिलाने पे बड़ा आ बन रहा है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब जैसे गजानन, गज प्लस आनंद, आ का साउंड आ रहा है और बड़ा आ का साउंड आ रहा है, तो आ और आ मिला के क्या हो गया, गजानन। इसी तरह देखिए शिवालय में शिव प्लस आले, आ और बड़ा आ का साउंड मिला के क्या बन रहा है, शिवालय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय का हमने तोड़ा तो आ का साउंड यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, आ मिलके क्या बन गया, पुस्तकालय। इसी तरह देखिए शुभारंभ में, तो अगर तोड़ते हैं तो हम क्या तोड़ेंगे, शुभ प्लस आरंभ। शुभ में लास्ट में आ आया और ये बड़ा आया, तो आ और आ मिलके बड़ा हो गया। ओके, फिर जैसे है रत्नाकर, रत्न, आ का साउंड सुनाई दिया,
आ और आ मिला के क्या बन गया, बड़ा बन गया, रत्नाकर हो गया। हिमालय, हिम आ प्लस आ मिला के बड़ा हो गया। इसी तरह से सत्याग्रह है, सत्याग्रह को तोड़ा तो क्या हुआ, सत्य प्लस आग्रह। तो यह सत्य, आ का साउंड आ रहा है, प्लस बड़ा क्या बन गया, सत्याग्रह। रेखांकित, रेखा प्लस अंकित, आ का साउंड प्लस आ का साउंड मिलके क्या बन गया, रेखांकित। फिर दीक्षा, दीक्षांत को तोड़ा तो दीक्षा प्लस अंत बन गया, बड़ा और छोटा मिला के क्या बन गया, बड़ा बन गया। इसी तरह से अब मैं इस पे आ गई, बड़ा और आ मिला के बड़ा आ बन जाता है। फिर अब देखिए बड़ा आ को मिला के कैसे बड़ा आ बनता है, जैसे वार्तालाप। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप। दोनों का अर्थ भी होना चाहिए, ये थोड़ी कर देंगे वार्ता प्लस लाप, ऐसा तो करेंगे नहीं, वार्ता प्लस आलाप। तो वार्ता में बड़ा आ का है मात्रा और आलाप में भी बड़ा है, तो आ और आ मिला के बड़ा आ हो जाता है। जैसे श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में श्रद्धा प्लस आनंद, तो धा में आ की मात्रा है बड़ा की और बड़ा आ यहाँ पे दिया तो बड़ा बड़ा मिला के बड़ा हो गया। इसी तरह से इधर देखिए आपका दयानंद, दयानंद में दया प्लस आनंद, दया में आ की मात्रा है बड़ा आ है तो आ और आ मिला के क्या हो गया, दयानंद। महात्मा, महा आ और आ मिला के महात्मा बन गया। इसी तरह मैंने बताया था इनमें 3 वर्णों का यूज़ है, आ का, ई का और ऊ का। आ ई ऊ, आपको ये सबसे पहले ही तो वर्ण आते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो यही 6 वर्ण शुरू के लिए गए है ना, आ ई ऊ 6 वर्ण लेके ही ये स्वर संधि बनती है 6 वर्ण से, ठीक है। और इसमें किसी वर्णों का यूज़ नहीं होता, समान वर्ण रहते हैं। आ को आ से मिलाना है, ई को ई से मिलाना है, ऊ को ऊ से मिलाना है। सबसे इजी संधि अगर देखी जाए बच्चों को समझ में आने के लिहाज से तो दीर्घी संधि है, क्योंकि सिंपल है कि इसमें इसी वर्ण को इसी वर्ण से मिलाना है, हमेशा दीर्घ स्वर मिलाने पे आ जाता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहती बच्चों। जैसे ई का आया मुनींद्र, तो मुनींद्र आपका इससे कैसे हो गया, मुनि प्लस इंद्र। इसको जब हम तोड़ेंगे तो ऐसा शब्द आना चाहिए ना कि इसका कोई अर्थ निकले, तो जब मुनींद्र को तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, मुनि प्लस इंद्र। तो मुनि में ई की मात्रा आई और इंद्र में भी ई है, तो ई मिला के बड़ी ई का रूप ले लिया। जैसे कपींद्र है, कपींद्र में कपी में छोटी तोड़ेंगे तो आएगा कपी प्लस इंद्र, तो कपी में छोटी की मात्रा है और इंद्र में छोटी की मात्रा है, तो छोटी छोटी मिला के क्या हो गया, बड़ी की मात्रा इंडिकेट हो गई। इसी तरह से रवींद्र में है ना। इसी तरह से आपका फिर अभिष्ट में, अभिष्ट को तोड़ेंगे क्या होगा, अभि प्लस इष्ट, तो अभि में छोटी की मात्रा, इष्ट में छोटी की मात्रा, छोटी छोटी मिला के क्या हो गया, बड़ी हो गई। जैसे गिरींद्र है, गिरी प्लस इंद्र के रूप में तोड़ेंगे, ई और ई मिल के क्या हो गया, गिरींद्र। देखो रा में ई की मात्रा आई है ना बच्चों, तो ई और ई मिल के क्या हो गया, बड़ी, क्योंकि साउंड से हमें जोड़ना है। हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा को अगर तोड़ेंगे तो ई और ई मिल के बड़ी ही हो गया। अब ये तो मैंने बताया छोटी छोटी मिल के बड़ी ही हो जाता है, इसी तरह छोटी ई और बड़ी ई मिल के बड़ी ही हो जाता है। जैसे कि है आपका ये हरीश, तो हरीश को तोड़ेंगे तो हरि प्लस ईश, मतलब ई और बड़ी ई मिला के क्या हो गया, बड़ी, क्योंकि मैंने बताया चाहे छोटी छोटी मिले चाहे छोटी ई बड़ी ई मिले, तो यहाँ छोटी ई और बड़ी ई मिला के क्या हो गया, बड़ी। जैसे गिरीश, गिरीश को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईश, तो गिरी ई प्लस बड़ी ई मिला के बड़ी ई हो जाएगा। कवीश्वर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कवि प्लस ईश्वर, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी ई के रूप ले लेगा। मतीस, मतीस को जोड़ेंगे तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, मत्ती प्लस ईश, तो छोटी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई हो जाएगा। इसी तरह इधर के उदाहरण है परीक्षा, परीक्षा में देखिए ई परी प्लस इच्छा के रूप में तोड़ा हमने, तो ई और ई मिला के बड़ी ई का रूप ले लेंगे। मुनीश्वर में भी देखिए तोड़ेंगे मुन्नी प्लस ईश्वर, छोटी बड़ी ई मिला के बड़ी ई का रूप ले लिया। क्षितीश, क्षितीश में क्षिति प्लस ईश, छोटी बड़ी मिला के बड़ी रूप का ले लिया। इसी तरह से नीचे देखिए बड़ी ई को भी छोटी ई से मिलाया तो भी बड़ी ई हो गया है। कैसे,
जैसे सतीक्षा, सतीक्षा में सती प्लस इच्छा के रूप में तोड़ा तो बड़ी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई का रूप ले लिया। इसी तरह महेंद्र में तोड़ा तो मही प्लस इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई का रूप ले लिया। इस तरह से योगींद्र, नदीश, नारिक्षा, लक्ष्मीक्षा, ये सब सचिंद्र, सतीश, ये सब वर्ण इसी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी को बड़ी के से मिलाने से कैसे हुआ काम। नदी प्लस नदीश का है नदी प्लस ईश, बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाया तो बड़ी ई का रूप ले लिया। जैसे रजनीश तो रजनी प्लस ईश के रूप में तोड़ा, बड़ी ई को बड़ी ई से मिलाया तो क्या है बड़ी ई के रूप में ले लिया। सूक्ति, सूक्ति में क्या, ये तो सॉरी ऊ का आ गया। अब इधर देखिए पहले इधर का देख लेते हैं। सतीश, सतीश में क्या हुआ सती प्लस ईश के रूप में तोड़ा तो ई प्लस ई मिलके बड़ी, यहाँ पे भी बड़ी ई थी यहाँ पे भी बड़ी थी, बड़ी बड़ी मिला के बड़ी ई हो गया। नारीश्वर, तो नारीश्वर कैसे तोड़ा हमने, नारी प्लस ईश्वर, बड़ी ई और बड़ी ई मिला के यहाँ पे बड़ी ई का रूप धारण कर लिया। भानुदय, भान, अब देखिए ऊ का बता रहा है, ऊ प्लस ऊ मिला के भी बड़ा ऊ बनता है। चाहे ऊ प्लस ऊ को मिलाओ, चाहे ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाओ तो भी बड़ा ऊ बनेगा, चाहे बड़ा ऊ प्लस ऊ को मिलाओ तो भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाओ तो भी बड़ा ऊ बनेगा। मतलब कोई भी कंडीशन में ऊ को से मिलाएंगे बड़ा ऊ ही आएगा। जैसे है पहला उदाहरण साधु ऊर्जा, साधु प्लस ऊर्जा, ऊ है यहाँ पे छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, तो मिला के क्या हो रहा है बड़ा ऊ हो रहा है। वधुत्सव, इसको तोड़ेंगे कैसे बनेगा, वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के भी बड़ा ऊ बनेगा। फिर वधु उर्मी, तो क्या होगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के भी बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें भी भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन जाएगा। गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन जाएगा। और ये तो मैंने बताया था रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे लगता है, तो छोटा ऊ लगाने की सिचुएशन बताई थी कि छोटा ऊ तो डायरेक्ट मुड़ जाता है, बड़ा ऊ में छोटा सा डस्ट निकालते तब उसको मोड़ते हैं। अम्बुर्मी, अम्बुर्मी में हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा अम्बु प्लस उर्मी, तो अम्बु छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा अम्बुर्मी के रूप में। वधुपकार, वधु प्लस उपकार के रूप में तोड़ेंगे तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन जाएगा। बुधर, बुधर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन जाएगा। बच्चों जैसे हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि हमने इसमें केवल 6 वर्णों का प्रयोग किया है दीर्घ संधि में। स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, इसमें हमने 6 ही वर्णों का प्रयोग किया है, अ आ, ई उ ऊ। और ये 6 वर्ण आ को चाहे छोटा आ से मिलाए, चाहे बड़ा आ से मिलाए, चाहे बड़ा आ को छोटा आ से मिलाए, चाहे बड़ा आ से मिलाए, हर कंडीशन में बड़ा ही हो जाता है। ई को छोटी से मिलाए, चाहे बड़ी से मिलाए, चाहे बड़ी को छोटी से मिलाए, चाहे बड़ी मिलाए, चाहे छोटी मिलाए, हर कंडीशन में बड़ी ई ही होता है। इसी तरह ऊ को ऊ से मिलाए, अगर छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाए, चाहे बड़ा ऊ को छोटा ऊ से मिलाए, चाहे छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिलाए, चाहे बड़ा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाए, हर कंडीशन में बड़ा ऊ ही हो जाता है। तो जहाँ पे हमको लग रहा है कि बड़ा आ की मात्रा आई है, बड़ी की मात्रा आई है, बड़ा ऊ की मात्रा आई, वहाँ हम तोड़ते वक्त हमें ध्यान दे देना है। जैसे कि यहाँ पे है, हमने ध्यान दिया, ले लीजिए धर्मात्मा, तो धर्मात्मा में यहाँ हमने देखा आ की मात्रा आ रही बड़ा आ की, यानी कि यहाँ आ का तोड़ने में आ हमें लाना है, तो हम इसको तोड़ देंगे धर्म प्लस आत्मा, आ गया, धर्म में भी आ गया, इसमें भी आ गया। इसी तरह मान लीजिए ई में, अगर मान लीजिए हरीश है, हरीश आपने ले लिया, यहाँ बड़ी इंडिकेट हो रही है, यहाँ मतलब ये है कि ये जरूर दीर्घ संधि का उदाहरण है, क्योंकि बड़ी आ रहा है। बड़ा रूप कहाँ आता है, दीर्घ रूप कहाँ आता है, स्वर संधि में आता है, दीर्घ स्वर संधि के दीर्घ संधि में आता है, तो दीर्घ संधि में यानी दीर्घ रूप है, तो यानी ये ई को मिलाया है, तो हम इसको तोड़ेंगे तो हरी प्लस ईस के रूप में तोड़ देंगे। इसी तरह देखिए आप ले लीजिए ऊ का, जैसे मान लीजिए ये है भानुदय, यहाँ बड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब समझे, यहाँ ऊ को मिलाया है, तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह तोड़ेंगे कि ऊ मिल के आना चाहिए, भानु प्लस उदय। तो बेटा बहुत इजी है दीर्घ संधि,
कुछ और उदाहरण मैं बता दे रही हूँ आपको, और एक दिन में मैं एक ही संधि आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारी संधि आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगी तो आप समझ में नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जाएगा। आपको जब मैं एक ही संधि पढ़ाऊँगी, स्वर संधि के भी 5 रूल हैं, तो अभी 5 वीडियो आपके स्वर संधि के बनेंगे, है ना। आज मैंने दीर्घ संधि बताई है, नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि बताऊंगी, उसके नेक्स्ट वीडियो में वृद्धि संधि बताऊंगी, उसके नेक्स्ट वीडियो में यड़ संधि, फिर आयादी संधि, फिर एक वीडियो हमारा व्यंजन संधि का बनेगा, फिर एक वीडियो हमारा विसर्ग संधि का बनेगा। इस तरीके से हमारे 7 वीडियो बनेंगे, लेकिन आप लोग को संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक संधि समझाने का मतलब ये, संधि का, स्वर संधि का एक ही रूप मैंने समझाया, दीर्घ संधि। एक संधि को समझाने का मतलब ये है कि इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्या होगा कि आप जब इसके हर एक उदाहरण को अलग से अपने कॉपी पे उतार लीजिए, रफ कॉपी पे, फिर उसको अपने आप से तोड़ के देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके रूल इतने इजी हैं कि आप किसी कंडीशन, बस इस रेड पेन से जो रूल लिखे हैं इसको अलग कॉपी में उतार लीजिएगा कि ये दीर्घ संधि का रूल है। तो दीर्घ संधि के रूल आप लर्न कर लेंगे, और लर्न इसमें करना ही नहीं है, इसको हमने बताया 6 वर्णों का इस्तेमाल है, दीर्घ रूप आ जाता है, इसमें कुछ करना ही नहीं, और समान वर्णों का ही इस्तेमाल होता है। समान वर्ण को समान वर्ण से ही जोड़ते हैं, जैसे आ को आ से ही जोड़ना है, ई को ई से ही जोड़ना है, ऊ को ऊ से ही जोड़ना है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे तो आपको ये स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बेटा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। कुछ और उदाहरण भी मैं कहिए तो दिखा दूँ आपको, और आपको इसको खूब बढ़िया से तैयार करना है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कुछ और उदाहरण मैं बता देती हूँ। जैसे देवालय है, तो देव प्लस आलय, देव प्लस आलय हो जाएगा, देव प्लस आलय हो जाएगा। तो आ, देव प्लस में, देव में आ प्लस आ रहा है, तो मिला के क्या हो रहा है, देवालय। जैसे महात्मा है ना, तो क्या हो रहा है कि महा प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा, आ रहा है, महा में बड़ा आ रहा है ना, और बड़ा मिला के क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, महात्मा हो जाएगा। देखिए हम दीर्घ संधि के कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला है मतानुसार, तो देखिए यहाँ पे मत, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा मत प्लस अनुसार, मतलब आ और आ को मिला के क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे हो गया सहानुभूति, तो यहाँ पे देखिए सह प्लस अनुभूति, तो आ और आ मिला के बड़ा में सहा, आ में बड़ा लग गया। इसी तरह से वेदांत में चराचर में है, नीचे आ जाइए, देखिए शरणागत, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शरण प्लस आगत, आ और बड़ा आ मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह भोजनालय में भोजन प्लस आलय, आ और आ मिला के बड़ा आ जाएगा। इसी तरह दशानन में, इसी तरह है सत्याग्रह में, है ना। फिर नीचे देखिए रेखांश में, रेखा प्लस अंश, बड़ा प्लस छोटा मिला के यहाँ बड़ा हो गया। इसी तरह विद्यार्थी, कर्णामृत, परीक्षार्थी, इसी तरह के सेंटेंस आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट विद्यालय, विद्यानंद, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, विद्या प्लस आनंद, तो बड़ा आ बड़ा मिला के क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा। इसी तरह वार्तालाप, महाशय, महानंद प्रयोग हुआ है। फिर इसी तरह देखिए अतीव है, तो अतीव को तोड़ेंगे तो अति प्लस ईव, तो छोटी और छोटी मिला के क्या हो गया, बड़ी हो गया। रवींद्र है, कवींद्र है, अभिष्ट है, इसी तरह के सेंटेंस आएंगे। फिर आगे नीचे देखिए रवीश, रवीश में क्या हुआ है, तोड़ेंगे तो बनेगा रवि प्लस ईश, मतलब छोटी प्लस बड़ी, तो छोटी प्लस बड़ी मिला के क्या बनता है, बड़ी बनती है। इसी तरह परीक्षा, हरीश, मुनीश्वर हो गया। फिर नीचे देखिए रजनींदु, रजनींदु को तोड़ेंगे रजनी प्लस इंदु, बड़ी ई प्लस छोटी मिला के क्या बन गया, बड़ी बन गया। तो इसमें देखिए रजनींदु हो गया। इसी तरह नारिंदु, लक्ष्मीक्षा, महेंद्र हो गया। फिर नीचे देखिए सतीश आया, सतीश को तोड़ेंगे क्या होगा, सती प्लस ईश, बड़ी ई बड़ी मिला के क्या बन जाएगा,
बड़ी हो जाएगा सतीश हो जाएगा। इसी तरह नदीश, बड़ी मिला के क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। इसी तरह रजनीश, महेश, फिर नीचे देखिए लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ मिला के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। इसी तरह भानुदय, सूक्ति, गुरुपदेश, फिर नीचे देखिए लघुर्मी आया है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिला के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। इसी तरह सिंधुर्मी, वधुत्सव, भुत्सर्ग, फिर भूर्जा, वधुर्मी आदि शब्द आ जाते हैं। बच्चों केवल मेन पॉइंट आपको स्वर संधि के 5 रूप होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये याद रखना है। दीर्घ संधि में 6 वर्णों का इस्तेमाल किया गया है, 6 स्वरों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये स्वर संधि स्वरों का ही प्रयोग करना है और 6 स्वर का प्रयोग किया गया है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। और दीर्घ संधि में होता क्या है कि केवल समान वर्णों को मिलाते हैं, आ को आ से मिलाते हैं, ई को ई से मिलाते हैं, ऊ को ऊ से मिलाते हैं। चाहे छोटा आ को बड़ा से मिलाए, चाहे बड़ा को छोटा से मिलाए, चाहे छोटी को बड़ी से मिलाए, चाहे बड़ी को छोटी से मिलाए, चाहे छोटा ऊ को बड़ा ऊ से मिलाए, चाहे बड़ा ऊ को छोटा ऊ से, समान वर्ण ही मिलाने हैं। और जहाँ हमें बड़ा वर्ण आ रहा है तो समझ जाना है यहाँ दीर्घ संधि का जरूर प्रयोग हुआ, उसी अकॉर्डिंग हमें तोड़ देना, उसी अकॉर्डिंग हमें जोड़ना है, अगर तो जोड़ देना है। और स्वर संधि में दीर्घ संधि बहुत इजी है, और ये मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जितने भी उदाहरण हैं आप रफ कॉपी में उतार लीजिए, फिर अपने आप से करके देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मंगला पब्लिक स्कूल 89। और बच्चों आपको प्रयास करने हैं तभी आप इसमें परफेक्ट बनेंगे। बच्चों जब तक ये संधि का लेसन पूरा नहीं हो जाता मैं आपको होमवर्क तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि होमवर्क आपका क्या है कि इसमें पूरा लेसन के अकॉर्डिंग दिया है। तो आपका होमवर्क ये होगा, मैं आपको पीडीएफ में होमवर्क नहीं भेजूँगी, आपका होमवर्क ये होगा, ये आपको अपने आप से करना होगा। जितनी भी संधि इसमें दी है आपकी बुक में दीर्घ संधि, उतने आपको जैसे मतानुसार, सहानुभूति, शरणागत या फिर वेदांत, धर्मार्थ, स्वार्थ जो भी दिया है वो सब अपनी रफ कॉपी में उतार लेना, अपने आप से तोड़ना है और उसमें आगे लिखना है कि किस तोड़ने पर कौन सा वर्ण किस वर्ण से मिल रहा है, आ से मिल रहा है कि आ प्लस बड़ा आ से मिल रहा है, ये आगे डिफाइन करके अपनी रफ कॉपी में प्रयास करना है। फिर अपनी बुक से मैच करना है कि मैंने सही किया है कि नहीं, यही आपका होमवर्क होगा। ओके, थैंक यू।